इक्कीस बरस का सूरज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। छुट्टियों के लिए वह अपनी मां के पास आया हुआ था। आधी रात का समय था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। दूर कहीं जंगलों से आती सियार और कुत्तों की रोने की आवाज से बदन में झुरझुरी सी दौड़ रही थी। सूरज अपने कमरे में लेटा करवटें बदल रहा था। अचानक उसका प्यास से गला सूखने लगा तो वह रसोई से पानी लाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। रसोई घर से वापस अपने कमरे में आते हुए उसने महसूस किया कि मां के कमरे के दरवाजे के नीचे से धुआं बाहर आ रहा है। सूरज ने चौंक कर पहले दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थी। सूरज अब काफी परेशान हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात गए मां के कमरे से धुआं क्यों और कैसे निकल रहा है। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह मां के कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे के बाहर पहुंचने पर उसे फुसफुसाकर मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। अपने मन में चल रही उथल पुथल को शांत करने के लिए वह मां के कमरे में खुलने वाली आंगन की खिड़की के पास आया और कमरे में झांकने लगा। अंदर एक हवन कुंड से धुआं बाहर आ रहा था और कमरे के फर्श पर कुछ अजीबोगरीब सामग्री फैली हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वहां कोई टोना टोटका या तंत्र क्रिया चल रही हो। तभी मां हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है। सूरज धीमे कदमों से अपनी मां का पीछा करता है तो देखता है कि उसकी मां ने वह टोटके की हांडी बाहर चौराहे पर रखी और वह वापस लौटकर चुपचाप अपने कमरे में सो गई। मां की ऐसे अजीबोगरीब व्यवहार देखकर सूरज सकते में पड़ गया था। इस समय वह कुछ भी सोचने समझने अथवा बोलने की स्थिति में नहीं था। मां के अपने कमरे में जाने के बाद सूरज भी वापस अपने कमरे में आकर लेट जाता है। वो रात बीतने के बाद अगला दिन भी यूं ही उथल पुथल में बीत गया और रात घिर आई। जिज्ञासावश रात के 12 बजे फिर से सूरज खिड़की से अंदर झांकने लगता है। सामने उसकी मां काले कपड़ों में अपने लंबे बालों को खोलकर जमीन पर तंत्र का सामान फैला कोई तंत्र साधना कर रही थी। अंत में उसने फिर से एक मिट्टी की हांडी दी। उसमें टोटके का सामान एक दिया रखकर फिर से चौराहे पर रखने के लिए घर से बाहर निकल गई। सूरज इसी तरह पूरे 3 दिनों तक अपनी मां की सारी गतिविधियों को देखता रहता है। चौथे दिन अमावस्या का दिन था। घर के आंगन में लगातार रोती हुई बिल्ली किसी अनिष्ट की सूचना दे रही थी। सूरज की मां के सामने तंत्र के सामान के साथ साथ एक काला मुर्गा भी रखा हुआ था। अपनी तंत्र साधना पूरी करने के बाद उसने मुर्गे को काट कर उसकी बलि चढ़ा दी। है मेरे मालिक, अगर आपने चाहा तो अगली अमावस्या को बलि जानवर की नहीं किसी इंसान की होगी। इससे ज्यादा कुछ भी देख पाने की हिम्मत अब सूरज के अंदर बाकी नहीं थी। डरते हुए वह अपने कमरे में लौट आया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद उसे नींद आ गई थी। सूरज पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक चुका था। तभी एक पेड़ के तने से अपनी कमर सटाकर वह हाँफने लगता है। अचानक एक लंबी सी चोटी आकर उसके पांव से लिपटने लगती है। सूरज जितना उस चोटी को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही तेजी से वह लिपटते हुए उसके पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। तभी उसे मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई देने लगती है और सूरज का ध्यान कुछ ही दूरी पर बने मंदिर की ओर चला जाता है। यह कोई पुराना सा मंदिर नजर आ रहा था। सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके ऊपर किसी भयानक आकृति ने छलांग लगा दी, जिसके कारण डर से सूरज के मुंह से चीख निकल गई और उसकी नींद टूट गई। हे भगवान, ये कैसा भयानक सपना था? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अपने माथे पर आते पसीने को पोंछकर वह फिर से सोने की कोशिश करने लगता है, किंतु यह सपना इतनी आसानी से सूरज का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अब तो अक्सर ही सूरज को वही सपना नजर आने लगा, जिसके कारण वह बहुत बेचैन सा रहने लगा था। बस बहुत हो गया। आज मैं माँ से अपने सपने का अर्थ जानकर ही रहूंगा। माँ, तकरीबन 1 महीने से मैं आपको देख रहा हूँ
आप हर रोज रात के समय कुछ टोना टोटका करती हैं। ये सब क्या है माँ? अब तो मुझे भी हर रात एक बहुत ही भयानक सपना नजर आने लगा है, जिसमें मैं अपनी जान बचाकर भागता हूँ और फिर एक चोटी आकर मुझे जकड़ लेती है। आप मुझे साफ साफ बताओ माँ, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? हो ना हो ये आपके टोने टोटके के कारण ही मुझे ऐसे डरावने सपने नजर आ रहे हैं। लगता है जिस बात को मैंने बरसों से अपनी सीने में दबा कर रखा है, वो बात बताने का समय आ गया है। बेटा, जिसे तुम मेरा टोना टोटका और तंत्र समझ रहे हो, वो कोई टोटका नहीं है, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए किए गए मेरे प्रयास हैं। क्या आप बहकी बहकी बातें कर रही हो माँ? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें वो सब करते हुए देखा है, और मुझे किस बात का खतरा है जो तुम मेरी रक्षा कर रही हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। तेरे पिता कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने शमशान से साधना की सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। अपनी सिद्धियों के बल पर वो अक्सर दूसरे लोक में रहने वाली दुष्ट परालौकिक शक्तियों से उलझते रहते थे। एक बार अपनी सिद्धियों के प्रयोग से उन्होंने एक डायन को आकर्षित करके इस लोक बुला लिया। डायन को अपने साथ रखने और उससे लाभ लेने के लिए उन्होंने उसकी चोटी काट कर रख ली थी। लेकिन उनके ऐसा करने से डायन बहुत क्रोधित हो गई और वो तुम्हारे पिता के शरीर में रहने लगी। हर अमावस्या की रात को वो गांव में शिकार करने के लिए निकल पड़ती थी। कुछ ही दिनों में गांव वालों को तुम्हारे पिता के बारे में पता चल गया कि उनके अंदर कोई शैतानी शक्ति है। एक दिन आधी रात गए वो किसी आदमी का शिकार करने के लिए निकले ही थे कि उसी समय गांव के लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और पीट पीट कर उनकी हत्या करने के बाद उनके शव को मंदिर के पीछे दफना दिया। बेटा, जन्म से ही तुम्हारे अंदर पिता के राक्षसी गुण मुझे दिखाई पड़ने लगे थे। जैसे जैसे तू बड़ा होने लगा तो मुझे तेरी चिंता सताने लगी। मैं नहीं चाहती जिन काली शक्तियों के कारण तुम्हारे पिता की जान गई, तुम भी उसके प्रभाव में आओ। इसलिए तुम्हें उन शक्तियों से दूर रखने के लिए मैं तरह तरह के उपाय करती हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। पूरा सच जाने बिना मैंने आप पर शक किया। मुझे आप पर पूरा यकीन हो गया है। आपने जो भी किया होगा मेरी भलाई के लिए ही किया होगा। समय बीतने लगता है और सूरज को कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप पर पहाड़ों में भेजा जाता है। यही पास में ही हमारा पुश्तैनी गांव है। एक बार जाकर देखना चाहिए हमारा गांव और घर कैसा था, और वो मंदिर कौन सा है जहां पिताजी को दफनाया गया था। ऐसा सोचकर सूरज अपने गांव डुमरी पहुंच जाता है। जैसे ही सूरज गांव में कदम रखता है, चमगादड़ों के झुंड बेचैन होकर यहाँ वहां फड़फड़ाने लगते हैं। कौन हो तुम? तुम तो हूबहू हरीश जैसे दिखते हो। क्या आप उन्हें जानते हैं? हरीश मेरे पिता थे। हाँ बेटा, मैं उसे जानता हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तुम्हें तो वो डायन उठाकर ले गई थी ना? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई डायन नहीं ले गई थी काका। मैं तो अपनी माँ के साथ रहता हूँ। नहीं बेटा, उस डायन ने तुम्हारे माँ पापा और दादा दादी को खत्म कर दिया था और तुम्हें उठा कर ले गई थी। 15 बरस पहले की बात है। इस गांव के काली मंदिर में एक औरत रात के 12 बजे पूजा करने आती थी और माँ काली को अजीबो गरीब चीजें चढ़ाया करती थी। पूरे गांव में इस घटना के कारण सनसनी फैली हुई थी। कभी मंदिर में खून पड़ा मिलता था तो कभी हड्डियां दिखाई देती थी। तुम्हारे दादाजी गांव के सरपंच थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वे और उनके बेटे पूरी रात मंदिर में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। रात घिरी और रात के ठीक 12 बजे एक सुंदर स्त्री इस मंदिर के अंदर घुस गई। उसके हाथों में एक मानव खोपड़ी थी और उसकी लंबी चोटी जमीन पर लहरा रही थी। मंदिर के अंदर जाकर उसने अपनी तंत्र सामग्री वहां रखी और कुछ सिद्धि करने लगी।
उस भयानक स्त्री को देखकर पहले तो सरपंच और हरीश भाई घबरा गए, लेकिन बाद में हिम्मत करके वो उसके सामने गए और गुस्से में उसकी चोटी काट दी। दरअसल वो एक जहरीली डायन थी। उस डायन की चोटी काटने का परिणाम यह हुआ कि अब वह तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ गई थी। अमावस्या की रात उसने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे दादा दादी, पापा और माँ सबको मार डाला। अब तुम्हारे परिवार में बस तुम ही जीवित बचे थे, परंतु डायन कभी भी अवयस्क बालक की जान नहीं लेती, इसीलिए वो तुम्हें उठाकर अपने साथ ले गई थी। गांव वाले तो यही समझ रहे थे कि उस डायन ने अब तक तुम्हारी जान ले ली होगी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। जो माँ बनकर इतने सालों से मेरे साथ है वो मेरी माँ नहीं है। अमावस्या के दिन वो मेरी ही बलि देकर अपना बदला पूरा करने की योजना बना रही है। बेटा, उस डायन को खत्म करने का बस एक ही तरीका है। काली मंदिर से त्रिशूल लेकर तुम्हें ही उसका अंत करना होगा, नहीं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। काका की बात सुनकर सूरज को अब तक की सारी पहेली साफ साफ समझ आ गई थी। उसने काली मंदिर से त्रिशूल लेकर अपने पास रख लिया और घर लौट आया। रात के 12 बजे उसे फिर से माँ के कमरे से टोने टोटके और मंत्र पढ़ने की आवाजें सुनाई देने लगती है। उसकी माँ आंखें बंद करके किसी शैतानी साधना में मग्न थी। जैसे ही वह त्रिशूल लेकर डायन की ओर बढ़ा, डायन का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और देखते ही देखते वह भयानक शक्ल वाली एक डायन में बदल गई। डायन की लंबी चोटी अब जमीन को स्पर्श कर रही थी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। डायन ने अपनी लंबी चोटी को हवा में ऊपर उछाला और वह चोटी आकर सूरज के पूरे शरीर को रस्सी की तरह जकड़ने लगी। चोटी की मजबूत कसावट के कारण वह त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा था। चोटी ने पूरी ताकत से उसे डायन की ओर खींचा और वह चोटी में जकड़े हुए ही जमीन पर गिर पड़ा। उसे यूं जमीन पर गिरा देख डायन जोर जोर से हंसने लगती है। सूरज खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहा था और डायन की चोटी के द्वारा पड़ रहे दबाव से उसके शरीर में खून का बहाव भी रुकने लगा था। तभी उसकी नजर उसके पास में पड़े हुए माँ के त्रिशूल पर गई। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने त्रिशूल उठाया और डायन की चोटी को उससे छू दिया। अचानक ही डायन की चोटी की पकड़ खुलने लगी और वह उसके शरीर से दूर हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए सूरज ने जाकर माँ काली का त्रिशूल डायन के सीने में घोंप दिया। एक जोरदार चीख के साथ डायन वहीं जमीन पर गिर पड़ी और धुएं के बवंडर की तरह हवा में गायब हो गई। शाम के करीब 7 या 8 बजे होंगे। दिन ढल चुका था। शमशान भूमि से सटे जंगल में एक तांत्रिक तंत्र साधना में लीन बैठा हुआ था। उसके सामने एक स्त्री हाथ जोड़े बैठी हुई थी। जमीन पर फैला सिंदूर, नारियल, तंत्र का सामान और किसी आदमी की फोटो देखकर यह स्पष्ट था कि यह तंत्र किसी की जान लेने के लिए रचा जा रहा है। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उस तांत्रिक ने मुट्ठी भर मखाने अपने सामने पड़ी खोपड़ी पर चढ़ाए और उन्हें उस औरत को देते हुए कहा, जिसके लिए तूने ये तंत्र किया है, जाकर ये मखाने उसके सिर पर से 7 बार उतारकर चारों दिशाओं में फेंक देना। बचे हुए मखाने उसे बिना बताए खिला देना। इस तंत्र का कोई काट नहीं है। अगर तू ये मखाने खिलाने में सफल हो गई तो उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता। वह स्त्री उन मखानों को अपने पल्लू में बांधकर घर ले आई थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। घर पहुंचकर उसने चारपाई पर आंखें बंद कर लेटे हुए अपने पति के ऊपर से मखानों को घुमाया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चौराहे पर जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। घर आकर उसने मखाने दूध में पकाकर अपने पति को खिला दिए। पत्नी की सच्चाई से अनजान अपाहिज बिरजू ने झट से वो मखाने वाली खीर खत्म कर दी। बिरजू को वो खीर खिलाने के बाद उस रात कमला बड़ी चैन की नींद सोई। इधर बिस्तर पर लेटे बिरजू की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका सारा शरीर अकड़ने लगा और देखते ही देखते उसे खून की उल्टियां होने लगी। बिरजू रोते हुए पत्नी कमला को पुकारने लगा, कमला, कमला, बचा ले मुझे, मुझे कुछ हो रहा है। कमला,
ऐसा ऐसा लगता है मेरे जिस्म की एक एक नस कोई मोड़ रहा है। बचा ले मुझे, बचा ले। उस तांत्रिक ने ठीक ही कहा था, इस खीर को खाने के बाद तू सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। इसका मतलब तूने मुझे मारने के लिए टोटका किया है? अब तो तू मरने ही वाला है। चल, मरने से पहले सच्चाई सुनता जा। तंग आ गई थी मैं तुम्हारे जैसे अपाहिज आदमी से। तुम्हारे अपाहिज शरीर को तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन तुम्हारी 2 कौड़ी के कठपुतली के नाच दिखाने के काम से मुझे सख्त चिढ़ है। छुटकारा चाहिए था मुझे तुमसे और तुम्हारी इन कठपुतलियों से। क्या कहते थे तुम? जान दे सकते हो लेकिन इन कठपुतलियों को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे बाप दादा की विरासत है ना? जाओ अब अपने बाप के साथ नर्क में कठपुतलियां नचाना। बिरजू ने अविश्वास भरी नजरों से कमला की ओर देखा और आखिरी बार मुंह से खून की उल्टी करते हुए वह भगवान को प्यारा हो गया। बिरजू की मौत को पूरा 1 महीना बीत गया था। यूं तो हर महीने ही अमावस की रात आती है, लेकिन आज की रात में जाने ऐसी क्या मनहूसियत थी कि पिछले 1 घंटे से कुत्ते लगातार रो रहे थे। कमला अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक ही उसके कमरे का बल्ब फूटकर गिर जाता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। कमला नजर घुमाकर देखती है, हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसे अपने घर में किसी के पायल पहनकर घूमने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है बाहर? मैं पूछती हूँ, कौन है? कमला की जोर जोर से आवाज लगाकर सवाल करने पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की ठहाका मारकर हंस रही हो। अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक ही उसके घर में राजस्थानी गाना बजने लगता है। ये तो वही गाना है जिस पर वो बिरजू कठपुतली नचाता था, लेकिन ये मेरे घर में कैसे बज रहा है? कमला अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आती है। बाहर आकर उसे अंधेरे में 2 कठपुतलियां नाचती हुई दिखाई देती हैं। ये कठपुतली अपने आप कैसे नाच रही है? मैंने तो इन्हें कितने दिन पहले ही घर से बाहर फेंक दिया था। इन्हें घर में कौन लेकर आया? कमला घबराते हुए कौन है कहती हुई कठपुतलियों की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे पहले बिरजू की परछाई दिखाई देती है और फिर बिरजू की आवाज सुनाई पड़ती है। कमला, कमला, मैं हूँ पगली, इतनी जल्दी मुझे भूल गई? कमला डरकर तेजी से बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन एक रेशमी डोर आकर उसे गले में लिपट जाती है और उसे पीछे खींचने लगती है। कमला जाकर उन कठपुतलियों के बराबर में खड़ी हो जाती है। अगले ही पल एक कठपुतली की तरह ढेर सारी रस्सियां उसके हाथ, पैर और गर्दन के आर पार हो जाती हैं और जाकर छत से बंध जाती हैं। कमला दर्द से तड़प रही थी। उसके जिस्म से जगह जगह पर खून रिस रहा था। तभी कमरे में रोशनी हो जाती है। तुझे कठपुतली से बहुत नफरत थी ना? अब तू मेरे साथ ही कठपुतली बनकर रहेगी। अगले ही पल कमला की गर्दन में बंधी रस्सी जोर से खिंचती है और कमला की गर्दन टूटकर एक और लटक जाती है। 1 साल बाद रात के 9 बज रहे थे। मेहरगंज गांव में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक वहां पर बांसुरी बजाता हुआ एक आदमी आ जाता है। उसकी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा देखकर धीरे धीरे लोग उसके पास इकट्ठे होने लगते हैं। अरे ओ भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे गांव में क्या कर रहे हो? मैं कठपुतली का खेल दिखाने आया हूँ भाई जी। अपने गांव के सभी भाई बहनों को बुला लो। मारे जैसा कठपुतली का नाच पूरे राजस्थान में कोई ना दिखा सके। अरे भाइयों, सवेरे आइयो सवेरे। इस वक्त कौन खेल देखेगा? मैं दिन में नहीं निकलता हूँ, मेरा यही उसूल है। मैं अपना खेल रात को दिखाता हूँ। धीरे धीरे गांव के काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं और बांसुरी वाला आदमी खेल दिखाने लगता है। अरे ये क्या भाई, तुम्हारी कठपुतली की आंखों से तो खून टपक रहा है और कठपुतली गोल गोल अपनी आंखें भी घुमा रही है। घबराओ नहीं, ये तो बस हाथ की सफाई है। मैंने कहा था ना, मारे जैसा नाच तुमने कभी ना देखा होगा। मान गए भाइयों,
ऐसा लग रहा था कोई औरत सच में नाच रही हो। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ दिन आपके गांव में डेरा डाल दूं, फिर दूसरे गांव निकल जाऊंगा। तुम सच्चे कलाकार हो। तुम्हारे नाच से गांव वाले बड़े खुश हो गए। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। कठपुतली वाला अपना सामान समेट ही रहा था कि एक औरत सुनीता कठपुतली को देखकर हंसने लगी। अरे ये भी कोई खेल हुआ भला? रस्सी बांधकर इन कपड़ों की गुड़िया को हिलाने में कौन सी कला है? आजकल कौन ये सब बचकानी चीजें देखता है? सुनीता की बात सुनकर वह कठपुतली वाला गुस्से में उसकी तरफ देखता है और अपना सामान समेटकर मुखिया की बताई जगह पर जाने लगता है। आधी रात बीत गई थी। सुनीता को अचानक अपने कमरे में उसी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है जो कठपुतली वाला बजा रहा था। ये गाना मेरे कमरे में कौन बजा रहा है? कौन है यहाँ? सुनीता घबराई हुई सी एक एक करके पूरे घर के कमरों में देखती है, लेकिन उसे किसी भी कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसे अपने पीछे कोई साया महसूस होता है, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी चमड़ी सफेद थी और आंखें अंदर को धसी हुई थी। मेरी कठपुतली का मजाक बनाया था ना तुमने? आज से तू भी मेरे इशारों पर नाचेगी। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे आए? बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ। उस भयानक से आदमी को देखकर सुनीता वहां से भागने लगती है। सुनीता को इस तरह भागते देखकर कमरे में खड़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। और अचानक ही सुनीता एक कठपुतली बनकर नीचे गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रही थी। सुनीता को एक कठपुतली बनाने के बाद वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन बिरजू फिर से देर रात गए कठपुतली का नाच दिखा रहा था। आज उसके पास एक नई कठपुतली भी थी। ये कठपुतली अपनी आंखें गोल गोल घुमा रही थी और नाचते हुए लगातार रो रही थी। नाच देख रहे आदमियों में से अचानक एक आदमी भीड़ से बाहर आता है। ये कैसी कठपुतली है जो ऐसे रो रही है जैसे कोई इंसान हो? उसने बिल्कुल मेरी पत्नी सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे हैं। कल रात से मेरी पत्नी लापता है। सच सच बता, तूने क्या किया मेरी पत्नी के साथ? सुनीता का पति गुस्से में कठपुतली वाले को पीटने के लिए उसके गिरेबान पकड़ लेता है। अरे बीवी के गम में बावला हो गए हो के? तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है? कोई इंसान कठपुतली कैसे बन सकता है? सुनीता, सुनीता तुम कहाँ चली गई? मुझे पता है तुम्हें उस कठपुतली वाले ने मुझसे छीन लिया है। तू कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। वो रोता बिलखता सुनसान जंगल में भटक रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बाबा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो वो डर जाता है और ध्यान से देखने पर उन्हें सारी बात बता देता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हारे गांव से भी लोग गायब हो रहे हैं? क्या तुमने कोई कठपुतली का खेल देखा था? बाबा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस कठपुतली वाले ने मेरी पत्नी को कठपुतली में बदल दिया। मैंने देखा है उसे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने हूबहू सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे थे। बाबा बेटा, तुझसे पहले भी इसने दूसरे गांवों से कई सारे लोगों को कठपुतली में बदला है। वो आदमी नहीं है, बिरजू नाम के एक कठपुतली वाले की आत्मा है। इसके बाद बाबा उसे बिरजू की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबा, इस तरह से तो वो न जाने कितनी ही जाने लेता रहेगा। आप कुछ कीजिए बाबा। क्या वो तुम्हारे गांव में रुका हुआ है? हाँ बाबा। ठीक है, चलो मेरे साथ। बाबा वीरू के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिरजू ने अपना डेरा डाला हुआ था। बाबा बिरजू के घर के चारों ओर कुमकुम से घेरा बनाकर अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और फिर प्रेत मुक्ति यज्ञ करने लगते हैं। मंत्रों की शक्ति से उत्तेजित होकर बिरजू अपने कमरे से बाहर निकलता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है।
रुक जाओ वरना पछताओगे। बिरजू दौड़कर वहां से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा की सुरक्षा घेरा बनाने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता। बाबा के लगातार मंत्र पढ़ने से बिरजू अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। उसका भयानक चेहरा देखकर वीरू का कलेजा मुंह को आ रहा था। बिरजू भयानक आवाज में चिल्ला रहा था, लेकिन बिरजू की बातों पर ध्यान दिए बिना बाबा लगातार मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं। विधि समाप्त हो गई वीरू, अब इस सुरक्षा घेरे के चारों ओर आग लगा दो, जिससे इस दुष्ट आत्मा का अंत हो जाएगा। बाबा के इतना कहते ही वीरू रेखा के चारों ओर आग लगा देता है, जिससे बिरजू की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती है और कुछ ही देर में उसकी आत्मा वहां से गायब हो जाती है और कठपुतली का खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रात होने वाली थी। पारुलिका अपने माता पिता के साथ कार में कहीं से वापस आ रही थी। पारुलिका के हाथ में एक गुड़िया थी, जिसे वो हर जगह अपने साथ लेकर जाती थी। तभी अचानक एक सुनसान रास्ते पर उनकी कार बंद हो जाती है। अरे अब गाड़ी को क्या हो गया? कल ही तो सर्विस करवाई थी, इससे क्या हुआ अब? गाड़ी भी ऐसी जगह पर रुकी है जहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, जंगल ही जंगल है बस। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी कुछ देखता हूँ। ओके पापा, मैं भी आती हूँ आपके साथ बाहर। वीना और वीरेंद्र कार से उतर जाते हैं। वीरेंद्र कार को चेक करने लगता है कि तभी इसी बीच वीना और वीरेंद्र को चक्कर आने लग जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी पारुलिका को विंडो से बाहर कुछ दूर अपनी दोस्त पूनम दिखाई देती है। पारुलिका कार से नीचे उतर जाती है और पूनम के पीछे पीछे जाने लगती है। उस वक्त पारुलिका का ध्यान बाहर दूसरी तरफ था। पूनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूनम कोई जवाब नहीं देती। फिर जब पारुलिका को अपने मम्मी पापा का ध्यान आता है तो वो उन्हें पीछे मुड़कर देखती है। वह देखती है कि उसके मम्मी पापा बेहोश पड़े हैं। उन्हें बेहोश देखकर पारुलिका रोने लग जाती है। मम्मी पापा, आप लोगों को क्या हुआ? उठिए ना प्लीज। पूनम देखना इनको। वे लोग नहीं उठते हैं और पूनम भी कुछ नहीं बोलती। वो वहां से जाने लगती है। पारुलिका भी उसका पीछा करने लग जाती है। रुको ना पूनम, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो? पारुलिका पूनम का पीछा करते करते जंगल में काफी अंदर तक चली जाती है। वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर बाद पारुलिका के माता पिता को होश आ जाता है। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? हे भगवान, पारुलिका! पारुलिका, कहाँ हो तुम? जल्दी ढूंढिए उसे। कहाँ गई होगी पारुलिका? हे भगवान! दोनों ढूंढते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। कुछ देर जंगल में सब जगह देखने के बाद भी उन्हें जब पारुलिका नहीं मिलती तो दोनों निराश हो जाते हैं और जंगल से बाहर वापस जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को वहां पारुलिका की गुड़िया दिखाई देती है। पारुलिका की गुड़िया? इसका मतलब वो यहाँ आई थी। हमने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। चिंता मत करो, हमारी बच्ची मिल जाएगी। हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। वीरेंद्र पुलिस को कॉल करके वहां बुला लेता है और कुछ कोशिश के बाद उसकी कार भी सही हो जाती है। देखिए, आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। जहां तक मुझे लगता है ये कोई किडनैपिंग है, लेकिन सर हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई बात नहीं, हम पारुलिका को ढूंढेंगे। अभी आप लोग घर जाइए। इस घटना के 2 दिन बाद रात के 3 बज रहे थे। सब सो रहे थे कि तभी नींद में वीना को पारुलिका की आवाज आती है। माँ, माँ! वीना जल्दी से उठ जाती है। बेटा कहाँ हो? वीना यहाँ वहां देखती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो उस गुड़िया को उठाती है और गले से लगाकर रोने लग जाती है। मेरी बच्ची, कहाँ है तू? कहाँ है पारुलिका? वीना को बर्तन गिरने की आवाज आती है। वो उठकर हॉल में जाती है। वहां जमीन पर कुछ बर्तन गिरे हुए होते हैं। तभी उसे चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंधेरे के कारण सिर्फ एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। कौन है वहाँ? वीना धीरे धीरे आगे जाती है। कौन है? तभी वो परछाई खड़ी हो जाती है और बहुत बड़ी हो जाती है। वो कोई इंसान नहीं था, एक भयानक साया था। वीना डर के मारे चीखें मारती है और कमरे में जाने के लिए भागती है,
तभी वो नीचे पड़े एक गिलास में फिसलकर गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। उसकी चीखें सुनकर वीरेंद्र भी उठ जाता है और वहां आ जाता है और वीना को उठाता है। होश में आने के बाद वीना अपने पति को सारी बात बताती है, लेकिन वीरेंद्र उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने फिर से पारुलिका की आवाज सुनी वीरेंद्र। ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम कह रही हो। देखो, चारों ओर इस घर में बस तुम और मैं हूं, और कुछ नहीं। और हमारी बेटी के लापता होने की वजह से तुम्हें ये वहम हो रहा है, बस, और कुछ नहीं। मुझे कोई वहम नहीं हो रहे वीरेंद्र। मुझे हर रात सच में हमारी बेटी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा वीना के साथ केवल एक बार नहीं हुआ था, बल्कि उससे पहले भी अपनी बेटी की आवाज हर रात 3 बजे आती थी। वीरेंद्र को लगता था कि पारुलिका के जाने के सदमे में वीना के साथ ये सब हो रहा था। इस कारण वो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता था। 2 दिन बाद पारुलिका का जन्मदिन था और वीना ने उसकी याद में केक बनाया था और घर को सजाया हुआ था। बेटा, तू कहाँ चली गई? जल्दी से लौट कर आ जा। मैं तेरे लिए और अच्छी अच्छी गुड़िया ला दूंगी, बस तू घर आ जा। और थोड़ी देर बाद गुड़िया को टेबल पर रख देती है, लेकिन गुड़िया तुरंत नीचे गिर जाती है। अरे, ये कैसे हुआ? और इतना कहकर वो गुड़िया उठाने लगती है कि फिर से उसे पारुलिका की आवाज आती है। इस बार वीना डर जाती है। कौन हो तुम? माँ, मैं हूँ, मुझे बचा लो माँ। और वो गुड़िया अपने आप चलने लगती है, जिसे देख वीना बहुत डर जाती है और वो घर से बाहर भागने लगती है। लेकिन उसकी आंखों के सामने अचानक से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। कोई है? दरवाजा खोलो, बचाओ मुझे, खोलो। और तभी वो गुड़िया वीना के बहुत करीब आने लगती है और उसके सीने के पास आ जाती है। वीना बेहद डर जाती है, उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है और उसके बाद वह वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो वहां पर विजय को पाती है। वह विजय को सब बताती है, लेकिन विजय भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे समझाने लगता है। भाभी जी, आप हौसला रखिए, पारुलिका मिल जाएगी। आपको उसकी बहुत याद आ रही है, इसलिए ये सब आपको दिखाई दे रहा है। नहीं विजय, तुम्हारे भैया भी मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे। मुझे पारुलिका की आवाजें आती हैं, ना जाने कहाँ है मेरी बेटी। पारुलिका आ जाएगी भाभी, आप चिंता मत कीजिए। वही वीना उस गुड़िया को देखती है तो गुड़िया तो उसी टेबल पर रखी हुई थी। वीना को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। भाभी जी, पुलिस वालों ने क्या बताया है? विजय, पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। अभी तक मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। पुलिस अपना काम कर रही होगी, मिल जाएगी वो। और इसके बाद विजय वहां से अपने घर चला जाता है। तो उसी रात विजय के साथ एक बेहद खतरनाक घटना होती है। करीब रात के 2 बजे विजय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी जया वहां पर नहीं है और वो उसे ढूंढते हुए किचन में जाता है। किचन में जाने पर वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने संतुलन से एकदम बाहर हो गई थी और उसने कांच के बर्तन तोड़कर जमीन पर फैला रखे थे। जया बिखरे बालों से अलमारी के बिल्कुल ऊपर ऊंचाई पर चढ़कर बैठी थी। जया, तुम्हें ये क्या हो गया है? होश में आओ, तुम वहां कैसे चढ़ गई? नीचे आओ। जया बहुत भयानक तरीके से हंस रही थी। जया के हाथ में एक कांच का टुकड़ा था। वो चेहरे और शरीर पर कट लगाने लगती है, जिससे उसका चेहरा और शरीर जख्मी हो जाता है। खून बहने लगता है। जया, रुक जाओ प्लीज, ये सब मत करो। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? वहां हर जगह खून ही खून हो जाता है। कुछ ही देर में जया बेहोश हो जाती है और वहां से नीचे गिर जाती है। उसके सिर में चोट लगती है और सिर से भी खून बहने लगता है। जया उठो, जया। जया उसका कोई जवाब नहीं देती और तभी कुछ अजीब सी आवाज आती है। विजय पीछे मुड़ता है और तभी एक काला साया उसे धक्का दे देता है, जिससे विजय वहां पड़े कांच के टुकड़ों पर जोर से गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वहीं वीना और उसके पति को जब ये बात पता चलती है तो वे लोग भी काफी दुखी होते हैं। इस घटना के 3 दिन बाद जया वीना के घर जाती है और उस समय बहुत रो रही थी। मत रो जया, अब जाने वाले की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते,
लेकिन हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं उस बात पर नहीं रो रही भाभी। तो क्या बात है जया, बताओ मुझे, क्यों रो रही हो तुम? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाभी। मुझे पता है कि आप दोनों मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये सब बताना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी गलती हुई है? पारुलिका की गुड़िया में आपकी बेटी की आत्मा है। ये क्या बकवास है? भाई साहब, ये सब मैंने एक बाबा के साथ मिलकर किया था। मैं आप लोगों से बहुत जलती थी। मेरा कोई बच्चा नहीं था, और जब भी आप लोगों को पारुलिका के साथ इतना खुश देखती तो मुझे वो खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो बस मैंने सोच लिया था कि मैं भी आप लोगों की खुशी खत्म करके आपको मुझ जैसा बिन बच्चे का बना दूंगी। पर हमने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। आप लोगों की तरक्की और खुशी देखकर मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ऐसा किया। लेकिन ये सब करना मेरे और मेरे पति पर ही भारी पड़ गया। पारुलिका कहाँ है मुझे पता है। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी, जल्दी बताओ। वो मानीपुर के पास के गांव में एक बाबा रहते हैं, उन्हीं के पास है पारुलिका। मुझे माफ कर दो प्लीज, हमें लेकर चलो वहां। सभी लोग जल्दी से उस पते पर पहुंच जाते हैं। उस समय वीरेंद्र और वीना को जया के किए पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वे लोग उसकी हालत को देखकर उसे माफ कर देते हैं। खैर, वे तीनों गुड़िया के साथ वहां पहुंचकर बाबा से इस समस्या का हल पूछते हैं, क्योंकि केवल बाबा ही थे जो कि पारुलिका को वापस ला सकते थे। बाबा जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस आप मेरी बेटी को वापस ला दीजिए। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। बाबा जी प्लीज बताइए, कहाँ है हमारी बेटी? इस गुड़िया से हमारी बेटी की आत्मा को बाहर निकालिए बाबा जी। बाबा हाथ उठाकर एक संदूक की तरफ इशारा करते हैं। वीरेंद्र उस संदूक को खोलता है। उसमें पारुलिका होती है। यह केवल पारुलिका का शरीर है, इसकी आत्मा अभी शरीर से बाहर है। बाबा जी कुछ कीजिए, इसकी आत्मा को वापस ले आइए। पूजा थोड़ी कठिन है, इसमें जान भी जा सकती है। आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, आप कीजिए। अगर पूजा के दौरान कोई भी आवाज लगाए या दिखाई दे तो जाना मत, वरना मौत भी हो सकती है। इसके बाद बाबा जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। पूजा के समय सभी लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां चारों तरफ कई आत्माएं भटकती हैं। इसी बीच वीना को पारुलिका की आवाज आती है और उसे पारुलिका दिखाई भी देने लगती है, लेकिन वीना उसके पास नहीं जाती। माँ, यहाँ आओ, जल्दी आओ ना, मेरी मदद करो माँ। और देखते ही देखते वीना की आंखों के सामने उसकी बेटी पारुलिका का रूप लिए हुए जो चुड़ैल होती है वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देख वीना की रूह कांप जाती है। फिर जया को भी विजय दिखाई देता है। वो उसे बुलाने लगता है। जया जल्दी से उठकर उसके पास चली जाती है। विजय, तुम आ गए वापस। विजय का चेहरा भयानक तरीके से बदल जाता है, क्योंकि वो एक भूत था। वो जया का गला दबाने लगता है और उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और जोर से फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही जया अपना दम तोड़ देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जया, जया, हे भगवान। आसपास कई काले साए और भूत घूम रहे थे। पारुलिका की आवाज भी वीना को बार बार सुनाई दे रही थी। इस सब के थोड़ी देर बाद पूजा समाप्त हो चुकी है। चिंता की आवश्यकता नहीं है अब। लेकिन हमारी बेटी कहाँ है बाबा जी? वो देखो। दोनों पीछे मुड़कर जैसे ही देखते हैं, वहां पीछे पारुलिका खड़ी होती है। उसे देख दोनों काफी खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और बाबा को धन्यवाद देकर अपने घर चले जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।